हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैं यहां पर आपके सारे पेपर्स का सॉल्यूशन लेके आई हुई हूं। इससे पहले हमने जो आपका सुबह में पेपर हुआ था हिंदी का, उसका सॉल्यूशन किया था। अब हम जो है अपने 7th पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। कौन से 7th पेपर का करेंगे? और जो आपका संस्कृत का, ठीक है, जो आपका संस्कृत का था। और ये आपका 3/11/2025 आज क्या है, मंडे को हुआ है, ठीक है। मंडे को ये आपका पेपर हुआ है, सही है। अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके गलत हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आप जो हैं सही करके आए हैं, ठीक है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और आपको सारे पेपर्स का अच्छे से मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है। और ये बचे हुए पेपर है, इनका भी अच्छे से करा दूंगी, सही है, जो मैं करा रही हूँ। लास्ट पेपर बचेगा कंप्यूटर का, हम उसका भी जो है सॉल्यूशन करेंगे इस पेपर के बाद, ठीक है, जब आपका वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए टारगेट एग्जाम ओनली पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं संस्कृत का पेपर कैसा आया, आपके लिए कठिन रहा है या ईजी रहा है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। कोई भी, मैंने इतने सारे आपको पेपर सोल्यूशन कराया है, किसी ने भी कोई भी कमेंट नहीं किया है, किसी ने भी अपना स्कोर नहीं बताया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो आपको कराना है, तो आप जो है करिए पेपर का सॉल्यूशन। देखते हैं हम संस्कृत का पेपर कैसा आया हुआ, चलिए देखते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा पेपर है, संस्कृत का है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है संस्कृत का 2025 का 7वां पेपर है, ठीक है। देखेंगे पहला जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो क्या दिया है। यहाँ पर हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपसे पूछा गया है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना था यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ठीक है। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा, 4th वाला होगा। सेकंड क्वेश्चन आया, हास्व दीर्घ और लुप्त ध्वनि भेद के आधार पर होती हैं। तो हास्व दीर्घ और लुप्त ये किसके आधार पर होती हैं, समय के, स्थान के, प्रत्यय के आधार पर या उद्भव के आधार पर। तो ये हमारी क्या होंगी, समय के आधार पर होती हैं। किसके आधार पर, समय पे। सेकंड वाला हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। सेकंड वाले का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, सुधियो पश्यक में संधि, तो इसमें आपको संधि बताना था। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा थर्ड वाले का। इसमें आपकी यण संधि है, कौन सी, यण संधि है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें ई ऊ का क्या है, री और ली अक्षरों में क्रमशः या वा रा में जो होता है प्रस्तावित हो जाता है, ठीक है, या रा लावा में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यण संधि में। अगला देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन क्या आया है। 4th नंबर यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि अह बालक पश्यामी, अह बालक पश्यामी वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। तो कर्मवाच्य में इसको परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, मया बालक दुष्यन्ते, मया बालक दुष्यन्ते, ठीक है। फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। 5th नंबर देखेंगे। 5th नंबर है पंच त्रिशत संख्या की हिंदी में लिखिए, ठीक है। जो पंच त्रिशत है इसको आपको हिंदी में लिखना था कि ये किस संख्या का है। तो 35 किसका है, 35 का है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 35 वाला होगा, ये वाला थर्ड वाला, 5th का थर्ड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पर हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं और हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पितृ शब्द रूप पश्चिमी विभक्ति के तीनों रूप लिखने थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपने एक वचन दो वचन करके लिख दिया होगा। तो पितृ विसर्ग लगेगा, फिर आएगा पितृभ्यम, पितृभ्यम आएगा, फिर अगला क्या आएगा, पितृभ्य आएगा, ठीक है। क्या आएगा, पितृभ्य, ठीक है। ये इसके तीनों रूप थे। अगर आप इस तरीके से लिखे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। 7 नंबर देखेंगे कि पावका का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो पावका में कौन सी संधि है, पौ प्लस अका, कौन सी, पौ प्लस अका। तो पौ प्लस अका में कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पौ प्लस अका, ठीक है। इसको हम करते हैं 7th नंबर, पौ प्लस अका,
विसर्ग का ध्यान रखें, विसर्ग जरूर लगना था इसमें, ठीक है। तो प प्लस अका में कौन सी संधि हुई, यहाँ पर संधि हुई आपकी अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि संधि, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 कंप्लीट कर दिया कि हिता मनोहरी चा दुर्लभ बचा का अर्थ दुर्लभी बचा। तो किशोर और मन को हारने वाले वचन दुर्लभ होते हैं, ठीक है। तो किशोर और मन को हारने वाले वचन जो होते हैं दुर्लभ होते हैं, इसका ये अर्थ था यहाँ पर। अगला देखेंगे 9 गंतुम, गंतुम और आदाय में प्रत्यय के नाम लिखने हैं। तो गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, इसमें है तुमुन प्रत्यय। कौन सा है, तुमुन प्रत्यय है, तु प्रत्यय है। और ये सेकंड वाले में आपका अदाय में, अदाय में कौन सा प्रत्यय है, इसमें आपका है अल ल्याप प्रत्यय, ठीक है। कौन सा, ल्याप प्रत्यय है। अगर आपने प्रत्यय अच्छे से देखे होंगे क्लास में हमारी जो, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ऊष्म व्यंजन कौन 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 से होते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो बताना था, बताइए आपको शाह होते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है 30 से 35 तक की संख्या जो है संस्कृत में लिखनी है। 30 से 35 तक की संख्या क्या है, आपको संस्कृत में लिखनी है। तो आई होप आपने इसको भी लिख दिया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के तरफ कि कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न आए, एक बार हम उनको देख लेंगे, ठीक है। हमारे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। तो पहला दिया है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना था, तो ये भी आपने कर दिया होगा। 13 नंबर है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, और आपको बताना था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो पता ही है आपको कौन कौन से वाच्य होते हैं, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। 3 तरीके के हमारे वाच्य होते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर आया, आपको उसका अर्थ लिखना था, ठीक। श्लोक का अर्थ क्या आएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि इस जो आत्मा है, इस आत्मा को ना शस्त्र नष्ट किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जो है जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा नष्ट किया जा सकता है, और ना वायु को जो है सुखाया जा सकता है, वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। यहाँ पर इसका ये अर्थ था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रम धातु का लट लकार रूप लिखिए। तो इसका लट लकार रूप लिखना था, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके आपने लिख दिया होगा इसका लट लकार रूप भी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं, उनके उपकरणों के नाम बताइए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री आपने पढ़ी है, ठीक है। तो जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। जिससे क्या है सरल और जो रुचिपूर्ण प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और श्यामपट्ट, रेखांक हो गए, मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सारे हमारे उदाहरण आएंगे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। तो द्विगु समास वाला भी आपने कर दिया होगा। तो द्विगु समास वो होते हैं जिसमें ना तो प्रथम पद जो इसमें क्या होता है, प्रथम जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और दूसरा जो होता है वो समूह का बोधक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे। जैसे त्रिलोक, तो 3 लोकों का स्वामी, और बाढ़ 4 होटलों का समूह, ठीक है। इसके बाद नवग्रह 9 राशियों का समूह, इस तरीके से हम लिख सकते थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है अनुवाद दिए हैं, अनुवाद तो आते ही हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अनुवाद किया था, बाग के चारों ओर जल है। तो इसको आपको किसके तरीके से करना था, इसका उद्यान परिता जलम अस्ति, ठीक है। उद्यान इसका था उद्यान परिता मतलब चारों ओर, जलम जलम अस्ति, ठीक है। इस तरीके से था अस्ति, ये हमारा पहला हो गया। सेकंड देखेंगे। सेकंड यहाँ पर आपका आएगा कि वह ब्राह्मण को दान देता है। तो क्या आएगा, सा, वह के लिए हम सा कहते हैं संस्कृत में, और जो ब्राह्मण के लिए क्या आएगा, ब्राह्मणाय, ठीक है, ब्राह्मणाय आएगा। ब्राह्मणाय दान दत्ती ददंती, ये आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे। यहाँ पर हम पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा।
तो बहुत लाइट कलर हो रहा है, ब्लैक कर लेते हैं। थर्ड नंबर का क्या आएगा, यहाँ पर ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड देखेंगे, थर्ड दिया है कि मोहन विद्यालय से घर जाता है, तो क्या आएगा, मोहन विद्यालयता गृह गच्छन्ति, मोहना विद्यालय गृह गच्छन्ति, मोहना मोहन विद्यालयता गृह गच्छन्ति। गृह गच्छन्ति ये होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो हैं ये थे। और फोर्थ नंबर यहाँ पर दिया है गुरु को नमस्कार, तो फोर्थ का क्या होगा, गुरु, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ आएगा। फोर्थ गुरु को नमस्कार, तो गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आई होप आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है इस तरीके से जो है, और आप जो है इसको करके आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर भी सॉल्यूशन हो गया है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पर क्या रहा है, और हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए और अपने सारे पेपर्स का सॉल्यूशन यहाँ पर करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको सारे आपके पेपर्स का सॉल्यूशन कराया है, आप हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर जाके जो है देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो या आपके थर्ड सेमेस्टर के हो, मैंने सभी का सोल्यूशन कराया है। इससे पहले मैंने हिंदी का कराया, अगर आपने हिंदी का नहीं देखा तो हिंदी का भी देखिए जाके, और इसके बाद जो कंप्यूटर का पेपर होगा हम उसका सोल्यूशन भी करेंगे। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।